तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि मैं अकाउंट्स के आपको इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन बता रहा था, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप और आई थिंक मॉड्यूल 1 में मैंने डेप्रिसिएशन तक का बता दिया है। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में मैं इतना डीप नहीं रखूँगा क्योंकि आप मेरा फ्लो समझ चुके हो कि मैं किस तरीके से इलस्ट्रेशन बताता हूँ, किस तरीके से नोट कराता हूँ। तो आप मॉड्यूल निकाल के बैठो और फटाफट से टिक करना चालू करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन के अगला जो चैप्टर है उसकी फर्स्ट यूनिट जो कि आती है कंसाइनमेंट। ठीक है, तो फटाफट से निकाल लो और फिर टिक लगाते हैं फटाफट कौन कौन से हमें करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आता है सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपको करनी है इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 2 एज़ यूजुअल जो मैं बताता हूँ रिकैप करने के लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 करनी है। इसमें आपको नॉर्मली ये पता लग जाएगा कि एंट्रीज़ वगैरह कैसे करनी होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे करके तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो आप टिक कर लो। और इसका जो मेन मैं बता देता हूँ क्रक्स क्या है, इसमें आपको लैंग्वेज में फंसाया जाएगा। तो आप इसे टिक करके रिवीजन करके और साइड में लिख दो कि लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा इधर उधर करके इधर मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने के बाद कि इसने ये भेजा, उसने ये भेजा, इसका ये इंडोर्स हो गया, वो हो गया, तो उसको लेके ही इसमें घुमाया जाएगा। बाकी इसमें कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को लेके ही आईसीआई ज़्यादा फंसाता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आईसीआई की टेक्निक क्या है जो मैंने देखी एक बार। जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना, देखो हार्ड चैप्टर में तो वो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डाल देगा, वही काफ़ी है। लेकिन इजी चैप्टर में उसे ये पता है कि जो भी बच्चा आ रहा है ना, जो भी बढ़िया तैयारी करके आ रहा है उसे आता ही होगा, कॉन्सेप्ट सारा पता है उसे, वो कहाँ फंस सकता है। क्योंकि आईसीआई का काम है फंसाना, तुम फंस रहे हो या नहीं वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तो आईसीआई जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना उनमें सिर्फ वो लैंग्वेज में घुमाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ ना कुछ अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन डालेगा तो वो ईजी क्वेश्चन होंगे और उसमें सिर्फ वो लैंग्वेज में फंसा सकता है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आती है इलस्ट्रेशन नंबर हमारी नेक्स्ट जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8। और इसमें आपको रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 को मार्क कर सकते हो। और इसमें मेन जो चीज़ है कॉन्सेप्ट वो यही है कि रिन्यूअल ऑफ बिल है, मैच्योरिटी डेट पे नहीं कर पा रहे इसलिए हम बोल रहे हैं पुराने वाले बिल को कैंसिल करके एक नया बिल बनवा दो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो है एकोमोडेशन बिल। और इसकी मेरी पर्सनल सजेशन है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना छोड़ना मत बिल्कुल भी। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप पिछला ट्रेंड देख लो आईसीआई का, डिक्टो क्वेश्चन, मतलब क्या ही बताऊँ, सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ फेरबदल नहीं होता क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही बनता है। उसने उसके ऊपर बिल भेजा, ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे वो नहीं पे कर पाया, दोबारा बिल बना, फिर दोबारा बिल बनने के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट होने के बाद पैसे आपस में ऐसे ही चलते रहिए। तो भाई एकोमोडेशन बिल की तीनों इलस्ट्रेशन जरूर करके जाना। 99% चांस अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको सीधा आ जाना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको लैंग्वेज में फंसाया जाएगा, इधर उधर करके सारी चीज़ आपको ये करना है। और इसके बाद सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारी होने वाली है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। देखो ये जो यूनिट है ना ये बहुत छोटी है, कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा है और इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस हिसाब से बनाया जाता है, जैसे मान लो आईसीआई के पास 2 बड़े चैप्टर हैं जिसमें से कि बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो आईसीआई उसके 2 बड़े क्वेश्चन डालेगा। मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक 12 नंबर का डाल दिया, एक 5 नंबर का डाल दिया, तो ये 3 नंबर 5 नंबर में ऐसे साइड में किसी क्वेश्चन में फिट कर देते हैं। तो आराम से 3 या 5 नंबर निकालने के लिए ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, इसे छोड़ के मत जाना, आया हुआ है। ठीक है, तो इसे रिवाइज करने के लिए देखो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करनी है। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट लाइन बनती है वो है पेज के पीछे, यानी कि जो नोट में दिया गया है। नोट में ये दिया गया है कि 15 अप्रैल को कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिए और ऐसे ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ था 31 मार्च को। तो इसमें जो मेन जो एंट्री होती है ना वो पता है कौन सी होती है, वो होती है 31 मार्च की एंट्री, और वही आपको समझनी है। तो अगर आपका इस चैप्टर में 31 मार्च की एंट्री पे दिक्कत है ना तो भाई उसे ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लेना। और इस चीज़ को लेके मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा आपके डिमांड पे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 आती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर है ना जो पूछ रहा है आप वो दो,
आप एक्स्ट्रा में उसे दोगे उसका दिमाग खराब होगा, कुछ नहीं, उसे ज़्यादा पेज चेक करने में कुछ मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें सीधा जाके रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए। रिक्वायरमेंट में बोला कि एंट्री पास करो ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द बुक्स और उसके आफ्टर, यानी कि उसके बाद जो भी होने वाला है। तो हमें क्लोजिंग से पहले की कोई एंट्री पास नहीं करनी। आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हो क्लोजिंग पे करा हुआ है और एक्सपायरी ऑफ अप्रूवल पीरियड पे करा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें ना आपको क्वांटिटी और रेट ऐसे करके कुछ फंसाया जाएगा। इतना देखो हार्ड नहीं है और 5 मिनट ही लगनी है। मेरे पर्सनल सजेशन है अगर आप इसे ढंग से करो तो 5 मिनट ही लगनी है इसे करने में। ठीक है, तो क्वांटिटी और रेट को लेकर थोड़ा सा इधर उधर करा गया, ताकि देखो एक तो होता है 10,000 का सामान खरीदा, अब मैं बोलूँ 200 यूनिट्स खरीदी 500 रुपये की एक, तो यही है बस 10,000 का वहाँ बोलने की जगह मैंने इसे यूनिट्स में कर दिया डिवाइड। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है इसके कहाँ पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस करना। सीधा आ जाओ अगली यूनिट पे जो कि होने वाली है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे देखते हैं। तो कंसाइनमेंट में पेज पलटते हुए आपको सीधा आ जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इसको आप रिकैप कर लो, मतलब ये इलस्ट्रेशन आपके रिकैप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब कॉस्ट पे भेजा गया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी और जो कि आपको रिवाइज करने के लिए बढ़िया मतलब काम में आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें एबनॉर्मल लॉस भी आपको मिल जाएगा, तो सारा रिकैप हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सीधा आ जाना है इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। और ये 6 में ना देखो हार्ड नहीं है, इस क्वेश्चन को ही ऐसे स्ट्रक्चर करा गया कि दिखने में हार्ड लगे। देखो मैं बता सकता हूँ इस सामान की कॉस्ट ये, इस सामान का सेलिंग प्राइस ये, ठीक है, ऐसे करके बताया जा सकता है। लेकिन अगर उसी को ही मैं टेबुलर फॉर्म में डाल दूं और आपसे बोलूं कि देखो इस सामान की कॉस्ट क्या निकलेगी ऐसे करके, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे घूम जाते हैं, कहीं कॉस्ट की जगह सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। तो आईसीआई चाहता है तुम गलती करो और मैं चाहता हूं कि तुम गलती ना करो, तो इसीलिए ये इलस्ट्रेशन जरूर कर लेना। तो इसके बाद आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। देखो इलस्ट्रेशन 8 जो है इसमें आपको क्या है कि अबनॉर्मल लॉस में मिल जाएगा और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगा। ठीक है, कमीशन वगैरह का भी इसमें काफ़ी बढ़िया तड़का दिया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 8 आपके फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन में आ जाता है और इसे कर लोगे आपको तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, फुल फ्लैश्ड है। देखो कंसाइनमेंट ना इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है और इसमें ज़्यादातर लैंग्वेज में घुमाया जाता है और कैलकुलेशंस में घुमाया जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा ढंग से ही प्रैक्टिस करो तो बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखो जो क्वेश्चन नंबर 1, देखो चारों करने हैं, अभी बता देता हूँ चारों करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट प्राइस आ रहा है, इसमें मार्केट प्राइस कम हो गया, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, क्योंकि आईसीआई कुछ भी अलग से डाल सकता है जिसकी वजह से आप घूम जाओ। कहीं आप एग्जाम में बैठो और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट प्राइस का ट्रीटमेंट करूँ या ना करूँ, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट सेलिंग एजेंट। ठीक है, इसमें जो आपकी लास्ट की लाइन दे रखी है ना, इसमें थोड़ा सा घुमा रखा है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो लास्ट की है कि इसने आपसे मांगा क्या है। तो जैसे आपसे नॉर्मल पीछे क्वेश्चंस पूछे थे ना, ये वो नहीं पूछ रहा, ये अलग से एक और चीज़ पूछ रहा है जो आप ध्यान से देख लेना। लास्ट की लाइन शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट यहाँ से। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 में जो इंपॉर्टेंट आता है वो है इसमें रेकरिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो आप बताओ, मैं इसे अभी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो इसने बोला है कि कंसाइनी ने ना 2 तरीके के खर्चे करे हैं, एक तो रेकरिंग करा है, एक नॉन रेकरिंग करा है। तो हमें कौन से खर्चे को ट्रीट करना है इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखो सिंपल सी बात है, नॉन रेकरिंग का मतलब बार बार नहीं किए जाएंगे, रेकरिंग का मतलब बार बार होंगे। ठीक है, अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मैं हूँ एजेंट, कंसाइनी एजेंट, सामान रेलवे स्टेशन पे आ गया है। ठीक है, अब मैंने एक बंदा भेजा ट्रक लेके, सारा सामान लोड करके आ गया, क्या यही प्रोसेस मैं दोबारा करूँगा उस सामान को बेचने के लिए? सिंपल सी बात बताओ, मान लो 100 किलो गेहूँ रेलवे स्टेशन पे आ गए,
मैंने एक ट्रक भेजा, 100 किलो गेहूँ आ गए मेरे गोडाउन पे, क्या अब दोबारा भेजूंगा फिर आएंगे, दोबारा भेजूंगा फिर आएंगे? नहीं। यानी कि ये वाला जो खर्चा होता है ना गोडाउन के मतलब गोडाउन तक का खर्चा, वो हमेशा नॉन रेकरिंग होगा, क्योंकि वो बार बार क्यों करना है, एक बार जब सामान आ गया तो आ गया। लेकिन सामान को बेचने के लिए हम बार बार खर्चा कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस वगैरह। तो गोडाउन के बाद वाला खर्चा वो रेकरिंग होगा, ठीक है। गोडाउन तक का खर्चा वो नॉन रेकरिंग होगा, और इसमें हमें कौन सा कंसिडर करना होता है, नॉन रेकरिंग वाला, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये भी ऐसी फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, आपको कर लेना। और ऐसे आपके 3 यूनिट मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद आपका एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट बचेगा, मैं उसमें बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये सही है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी बहुत बढ़िया। और ये आपको पता होगा कि मैं एक एक पॉइंट को उठा रहा हूँ, जिससे आप गलती से भी वो पॉइंट छोड़ ना दो, क्योंकि ऐसा है ना, यही करता है वो क्वेश्चन नॉर्मल देगा, कुछ अलग से एक स्पेसिफिक पॉइंट डालता है। और मैंने भी वो फील करा एग्जाम प्रेशर, जब हम लिखते हैं ना तो वो लाइन देखते ही जो अलग से दिखती है, यार अब गए, अब वो निकल गया क्वेश्चन ये। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सारे पॉइंट पहले से ही कवर करके जाए। तो कैसी लग रही है आपकी वीडियो, लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, और नेक्स्ट चैप्टर मेरे को कौन सा पकड़ना चाहिए वो भी बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड पीस आउट।